मर गई है तो लेकर आओ, और वो सच में लेकर आ गया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत की सच्चाई है, जहां जिंदा इंसान की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन मरे हुए इंसान का कंकाल सबूत बन जाता है। एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक के काउंटर पर खड़ा था और कह रहा था, अब तो दे दो पैसा, या कोई और सबूत चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। ये पागलपन नहीं है, ये सिस्टम है। वो सिस्टम जहां कागज इंसान से बड़ा है, जहां नियम इंसानियत से बड़ा है, और जहां गरीब आदमी धीरे धीरे कंकाल में बदल दिया जाता है। उसका नाम है जीतू मुंडा, एक गरीब आदिवासी जिसे ये तक नहीं पता कि लीगल हेयर क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है। उसे बस इतना पता है कि भूख लगती है और पैसे की ज़रूरत होती है। वो बैंक गया अपने ही पैसे लेने, लेकिन बैंक बोला जिसका खाता है उसे लेकर आओ। वो बोला मर गई है, बैंक बोला तो कागज लाओ। और यही भारत का डिजिटल सिस्टम एक अनपढ़ आदमी के सामने दम तोड़ देता है। फिर उसने वो किया जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। वो वापस गया, अपनी बहन की कब्र खोदी और कंकाल निकाला, बोरी में डाला और लगभग 5 किलोमीटर कंधे पर लाद कर बैंक की तरफ चल पड़ा। आधा कंकाल बोरी में, आधा बाहर। वो बस्ती से गुजरा, बाजार से गुजरा, लोग देखते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने देखा, क्या सत्ता ने देखा? ये वही देश है जहां वोट देने के लिए दादा का कागज मांगा जाता है, लेकिन एक गरीब को ये नहीं बताया जाता कि उसके अधिकार कैसे मिलेंगे। कहेंगे प्रोसीजर है, नियम है, ठीक है, लेकिन एक सवाल, नियम किसके लिए बने हैं? इंसान के लिए या इंसान नियम के लिए? रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि इस देश के बैंकों में 72,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है। यानी या तो लोग मर गए हैं या सिस्टम ने उन्हें मार दिया। जीतू मुंडा पैसे लेने नहीं आया था, वो आया था ये बताने कि इस देश में गरीब की कोई पहचान नहीं होती। और हाँ, तस्वीरें खिंच रही हैं रैलियों में, स्टेज पर, लेकिन कंकाल की तस्वीर कभी नहीं खींची जाएगी, क्योंकि वो विकास को बदसूरत बना देती है। अगली बार जब आपसे कहे कि सबूत लाओ, तो याद रखना इस देश में सबूत के लिए कंकाल भी कम पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।